हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी ईपीएफओ एग्जाम के लिए। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेज अकॉर्डिंग टू लेबर लॉस। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ईपीएफओ एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम लोग टारगेटेड डेज जो कि इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे अगर आप लिस्ट सर्च करो गूगल पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेज की, तो 100+ डेट है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लेकिन क्योंकि ईपीएफओ एग्जाम काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी स्पेशल डेट है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे टोटल 7 डेज अलग किए हैं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। किस टॉपिक से ये कनेक्ट करते हैं डेट, मैं वो कनेक्शन भी बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला जो डेट है हमारे पास वो है 11 जन, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। अब ये जो डे है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। अब आप सोचोगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे ईपीएफओ के किस टॉपिक से करेक्ट होता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आपके लिए लेबर लॉज में जो आईएलओ का सेक्शन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, आईएलओ बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको आईएलओ के कन्वेंशन। टोटल मैंने 3 पार्ट बनाए थे आईएलओ पे, और एक पार्ट में डिस्कस किया था आईएलओ के कन्वेंशन और रिकमेंडेशन में क्या डिफरेंस है और कितने कन्वेंशंस जो इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमने बात किया था कन्वेंशन नंबर 182, जो कि रिसेंटली सबसे न्यू है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेटिफाई किया। तो रिसेंटली जो कन्वेंशन था 182 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करता है। तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर में आईएलओ ने कुछ चीज़ें ऐड की है। फॉर एग्जांपल स्लेवरी को बैन करना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करना है, बॉन्डेड लेबर को बैन करना है, और रिक्रूटमेंट इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, आर्म कन्फ्लिक्ट में कभी भी बच्चों को रिक्रूट नहीं करना है। तो इन चीज़ों को ऐड किया है कन्वेंशन नंबर 182 में। तो इस कन्वेंशन नंबर 182 के अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो डे है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो जनवरी का जो मंथ होता है, उस पूरे मंथ को नेशनल स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन मंथ एज ए सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का जो थीम था वो था वियर ब्लू डे। आपको याद रखना है, इस साल का जो थीम था वो था वियर ब्लू डे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 20 फेब। 20 फेब को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए। अगर लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन देखो मॉडर्न हिस्ट्री के, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे वो सोशल रिफॉर्म से पूछे गए थे, सोशल इशू से पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपके लिए ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है। तो ये डेट के दिन क्या मनाया जाता है? ये डेट बताता है, वॉइस उठाता है अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, अवेयरनेस फैलाता है सोशल इनजस्टिस के खिलाफ, और बात करता है कि ये एलिमिनेट करना है हमें पॉवर्टी, जेंडर एंड फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसे हमें अवॉइड करना है, एलिमिनेट करना है। और इस साल का जो थीम था वो था अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन अ डिजिटल इकोनॉमी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क और वर्क प्लेस। ये पॉइंट, ये डेट आपके टॉपिक से, लेबर लॉस से, फैक्ट्री एक्ट से कनेक्ट होता है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में हेल्थ और सेफ्टी की बात की गई है। इसके अलावा आप जो भी एक्ट है, मैटरनिटी एक्ट हो या माइंस एक्ट में भी बात की गई है, ठीक है। बहुत सारे एक्ट में इस इशू के बारे में बात की गई है, सेफ्टी के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो इस तरीके से ये जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड डे फॉर सोशल एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एट अ वर्क will focus on strategies to strengthen national occupational safety and health। तो इस दिन अवेयरनेस फैलाया जाता है कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, ना कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है उसको मजबूत किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। इस साल का जो थीम था वो था एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस एंड इन्वेस्ट नाउ इन रिजिलियंट OHS, मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट है सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस साल इसके आने के चांसेस है। तो वो डेट है 1 मई, जिससे सेलिब्रेट किया जाता है लेबर डे से। तो ये तो आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट से ही कनेक्ट हो जाता है। तो इस दिन क्या हुआ था? जनरली ये यादगार के तौर पे मनाया जाता है, जो लेबर मूवमेंट चला था उस मूवमेंट के
जो जीत हुई थी उस जीत के तौर पे इस डेट को मनाया जाता है। ठीक है, जनरली लगभग 80+ कंट्री में इसे नेशनल हॉलीडे भी सेलिब्रेट किया जाता है और इसे इंटरनेशनल वर्कर्स डे और मई डे के नाम से भी जाना जाता है। तो लेबर डे को इंटरनेशनल वर्कर्स डे और मई डे के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इस साल जनरली इसका थीम अभी तक मुझे मिला नहीं, अगर आपको इस साल का थीम अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। लेकिन जितने भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अभी तक के लिए जो 2020 का जो थीम था, मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, यही इस साल का भी थीम रखा गया है। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 12 जन को, द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आईएलओ की कन्वेंशंस काम करती है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की अगर बात करें तो इसके लिए 2 कन्वेंशन हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वो है कन्वेंशन नंबर 138, जो खुद बात करता है कि चाइल्ड लेबर को बैन करना है और मिनिमम एज सेट करनी है एम्प्लॉयमेंट के लिए। चाइल्ड के एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम एज सेट करनी है और इंडिया में मिनिमम एज कितनी है? 14 ईयर। ठीक है, इंडिया में मिनिमम एज कितनी है? 14 ईयर। क्यों? क्योंकि 14 ईयर तक राइट टू एजुकेशन काम करता है। तो ये अवेयरनेस लाने की बात करता है इंटरनेशनल इशू पे चाइल्ड लेबर के लिए और डेवलप करने की कोशिश करता है कि सोल्यूशन क्या होने वाला है चाइल्ड लेबर को एंड करने के लिए। ठीक है, इस साल का जो थीम था इसका वो था एक्शन डन इन प्रिपरेशन फॉर द 2021 इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। काफ़ी लंबा थीम था तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस थोड़े कम है इसके, फिर भी आपको याद रखना है इसका थीम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द अबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। अब इस डेट को अगर आप कनेक्ट करो तो एक तो फोर्स लेबर से भी हो सकता है। ठीक है, कन्वेंशन नंबर 29 जो है, यहाँ पे मैं सिर्फ 8 कोर कन्वेंशंस की बात कर रहा हूँ जिसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर उस कन्वेंशन के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे कन्वेंशन नंबर 29 फोर्स लेबर के लिए है, ये भी कनेक्ट हो रहा है इस डेट से। इसके अलावा अबोल्यूशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन जो है 105, ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। और इसके अलावा और बात करें तो जो कन्वेंशन नंबर 182 था जो मैंने बताया था चाइल्ड के लिए था, वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेबर को एम्प्लॉयमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, उसमें भी स्लेवरी वर्ड को ऐड किया गया। तो 3 कन्वेंशन से ये डेट आपके लिए कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कि इरेडिकेट करेंगे स्लेवरी को, such as trafficking in person, sexual exploitation, and worst form of child labor, forced marriage and forced recruitment of children to use in armed conflict। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर को, चाइल्ड मैरिज को, फोर्स्ड मैरिज को और किसी भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में कभी बच्चों को इन्वॉल्व ना किया जाए, इसे भी क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे, इरेडिकेट करेंगे। तो ये डेट भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। इस साल का जो थीम था इसका वो था एंडिंग स्लेवरी लेगेसी ऑफ रेसिज्म, अ ग्लोबल इम्परेटिव फॉर जस्टिस। ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। अब जब यहाँ पे अबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी की बात होती है तो एक और डेट है यहाँ पे स्लेवरी डे। स्लेवरी डे मनाया जाता है 25 मार्च को। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। लास्ट जो हमारे पास है वो है 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितने भी लेबर लॉज है वो कहीं ना कहीं लेबर के वेलफेयर के लिए, लेबर को राइट प्रोवाइड करने के लिए देती है। तो लेबर के ह्यूमन राइट के लिए सारा का सारा हमने जितना भी एक्ट पढ़ा है वो लेबर के ह्यूमन राइट प्रोवाइड करने के लिए तो है। तो इस तरीके से होलिस्टिक वे में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे बनता है ह्यूमन राइट डे, जो कि मनाया जाता है 10 दिसंबर को, टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ हाउ ह्यूमन राइट्स कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटी। कैसे ह्यूमन राइट पर्सन को ट्रांसलेट कर सकता है, बदल सकता है सोशली और पॉलिटिकली, यहाँ पे ये बात करता है अवेयरनेस फैलाने की। इस साल का थीम था इसका रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स कोविड को लेके इसके थीम को सेट किया गया था। कहीं ना कहीं इसका रिलेशन कोरोना वायरस से और कोविड-19 से है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, काफ़ी मैंने हर डे से आपको कनेक्ट करके बताया है कि कहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है आपके सिलेबस से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एपीएफओ एग्जाम के लिए। तो ये था इस वीडियो का एंड। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और इस वीडियो की पीडीएफ आप ले सकते हो री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।